ओके, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बेटा। लास्ट क्लास में अपन आयनिक पढ़ रहे हैं ना, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, राइट। तो आज अपन को आयनिक में काफी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। दो चीजें अपन आयनिक में आज पढ़ेंगे, दैट इज डिस्कशन ऑफ पीएच स्केल एंड डिस्कशन ऑफ वाटर और पीएच स्केल की अपन आज बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में हाँ केबी तक डिस्कशन कर लिया था एंड हमने पीएच का एक वीक एसिड के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था, है ना। केबी के कर लिया था, पीएच का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था वीक एसिड्स के लिए। अब अपन बेसिकली इस पॉइंट पे आ गए कि अपन को वाटर का डिस्कशन करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स डिस्कस वाटर। ओके, तो वाटर का डिस्कशन देखो ऐसे स्टार्ट होगा कि मैं तुमको बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो इवेंचुअली तुमको समझ आएगा कि अपन को वाटर का डिस्कशन क्यों करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का। फाइंड पीएच ऑफ तब स्टैंडर्ड क्वेश्चन उस रिस्पेक्ट में कि ये पीएच निकालने का क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड ही हो गया, आयनिक में तो पीएच निकलता ही है ना। फाइंड पीएच ऑफ aqueous solution of first 0.1 molar HCl। अगर 0.1 मोलर HCl है तो उसके सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। क्विक क्वेश्चन है, आंसर करते जाना। 0.1 मोलर HCl में कितने H प्लस आइंस होंगे? 10 की पावर -1, है ना। तो अगर H प्लस 10 की पावर -1 है तो पीएच क्या होगा? 1, सीधा। याद है ना भाई, 10 की पावर जो भी लिखा होता है माइनस के अलावा वो पीएच होता है, तो पीएच 1 आ गया, है ना। सेकंड 0.01 मोलर HCl, इसमें H प्लस कितने होंगे? 10 की पावर -2, 0.01, सेम। इसमें पीएच 2 आ जाएगा, ठीक बात है भाई। अच्छा, फिर थर्ड 10 की पावर -4 मोलर पीएच HCl, सीधा मैंने अब 10 की पावर में लिखना स्टार्ट कर दिया। इसमें H प्लस कितने होंगे? 10 की पावर -4, पीएच कितना आ जाएगा? 4। फिर फोर्थ पार्ट 10 की पावर -5 मोलर HCl, H प्लस 10 की पावर -5, तो पीएच, सही बात है। फिफ्थ पार्ट 10 की पावर -7 मोलर HCl, इसमें H प्लस देखते हैं ना, इसके H प्लस आइंस जो HCl से निकलेंगे वो 10 की पावर -7, ठीक। और पीएच सोच लो, ये HCl का सॉल्यूशन है और इसका पीएच आप 7 बता रहे हो। 0 तो किसी का ही नहीं होगा, बट सोचो, पीएच 7 तो हमको क्या पता था कि पीएच 7 तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता था, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन डेफिनेटली एसिड का है। तो देखो, ये तो अपना क्वेश्चन है, ठीक। H प्लस फ्रॉम HCl 10⁻⁻7 मिलेंगे क्या? HCl अगर 10⁻⁻7 मोलर लिया तो उससे 10⁻⁻7 मोलर H प्लस मिलेंगे क्या? यस,
मैं बता रहा हूँ ना, तुम जोर मत दो, दिमाग पे जोर नहीं डालना भैया। अभी सुबह सुबह दिमाग वैसे ही है ना, मतलब समझ रहे हो। आधे लोग तो बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, गलत हाँ गलत, सही सही है सही, मतलब तब चलेगा। हाँ, सो ये 10⁻⁻7 जो H प्लस है वो HCl से मिलेंगे, ये तो चलो मैंने बता दिया। पर क्या सोल्यूशन का pH 10⁻⁻7 आएगा? तो नहीं आएगा, समझ, ये तो अपन ऐसी, क्योंकि तुम ऐसे बोलोगे कि नहीं नहीं सर, पैटर्न देखो आप, यहाँ 1 था तो यहाँ 1, यहाँ 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 4 था तो यहाँ 4, वहाँ 5 था तो यहाँ 5, तो यहाँ 7 है तो यहाँ 7। और मान लो कभी मैं बोलूं कि अच्छा 7 था तो 7, तो 10⁻⁸ मोलर HCl में बताओ क्या होगा? तो बोले कि 10⁻8 mH प्लस आ जाएंगे और pH 8 हो जाएगा। लो, जहाँ 8 था वहां 8। फिर ये देखो, ये भी गलत है। अच्छा, इन दोनों में ये ध्यान रखना कि ये जो है ये स्टेप तक तो सब सही है कि H प्लस फ्रॉम HCl 10⁻⁻7 है और H प्लस फ्रॉम HCl इस केस में 10⁻⁸ है, पर pH है गलत। ना तो pH पिछले केस में 7 आएगा, ना pH इस केस में 8 आएगा। एक्चुअल pH देखो निकालना कैसे, अब उस पे आते हैं। तो इन दोनों केसेस में, या इनफैक्ट इन सारे केसेस में, फिर चेक, यहाँ पर इतनी गलती है कि आंसर ही गलत है। हाँ, करके शायद नहीं, करके डेफिनेटली करेंगे, सॉल्व तो आ जाएगा। ये pH और pH 8 तो बहुत ही गलत है कि कांट से दिस एज द आंसर, तुम इसको आंसर की तरह ले नहीं सकते। गलत ये भी है, 5 4 2 1, थोड़ी गलती, थोड़ी सी गलती इन सब में भी है, पर इनमें गलती इतनी छोटी है कि यू कैन रिपोर्ट दीज एज आंसर। इसका 5 4 2 और 1 आंसर तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है कि इसकी जो वैल्यू है, वो है 4.999, इनफैक्ट 4.9999, खूब सारे 9 है। वेरी क्लोज टू 5 तो 5 चलता है, वेरी क्लोज टू 4 तो 4 चलता है, वेरी क्लोज टू 2 तो 2 चलता है। पर इसकी वैल्यू 7 से बहुत डिफरेंट होती है, तो आंसर 7 नहीं चलेगा। इसकी वैल्यू 8 से तो बहुत ही डिफरेंट होती है, इसकी वैल्यू तो 7 से भी कम होती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक, सॉल्यूशन एसिड का है और हमको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच तो 7 से कम होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो वो अपन को गलती गलत समझना है, गलती पहचाननी है और फिर सही करना है कि सही से कैसे करेंगे, है ना। सो द प्रॉब्लम इज, तो पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है, ऐसा गलती हो क्यों रही है। तो देखो गलती हो रही है यहाँ पर, या इसके कारण कि दीज आर ऑल क्या, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशंस का मतलब, इसमें हमने क्या है, HCl को बार बार पानी में डिसॉल्व करके और सॉल्यूशन बनाया है, पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन होता है। और पानी जो है वो अपने आप में एक डिसोसिएट होने वाली चीज है। जब पानी खुद डिसोसिएट होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है आयंस। कौन से आयंस? मैं बता दूंगा बेटा, वैल्यू आपको एकदम क्लैरिटी होगी कि कौन सी वैल्यू कब आएगी। दोज आयंस आर, बस जो मैं पूछा बताते जाओ, HNOH। तो व्हेन वी कंसीडर वाटर, है ना, हिंदी भी लिखेंगे थोड़ी, आज बहुत मन कर रहा है, जल। तो वाटर जो है वो डिसोसिएट होके, पानी डिसोसिएट होके HNOH प्रोड्यूस करेगा। और उन HNOH के प्रोड्यूस होने से किन्हीं कंडीशंस में पीएच की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है, देखो कैसे, कि ये जो पानी है, इसके जो दो आयंस है, लेट्स राइट द रिएक्शन, कि पानी स्टेट लिक्विड टूटेगा और H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस बनाएगा। तो पानी का जो आयन है H प्लस, वो, और जो HCl का आयन है H प्लस, वो दोनों मिलके
फाइनल एक H प्लस निकलेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं बार बार तुमसे पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन है, ये चीज सही लिखी है क्या? ये किसके H प्लस लिखे थे हमने? किसके H प्लस है ये? HCl की नहीं श्रेष्ठ बेटा, अगर दोनों के होते तो ये आंसर सही था। फिर ये केवल किसके HCl है, किसके H प्लस है? HCl के। बात समझ आई? इसमें हमने किसके H प्लस नहीं लिए? पानी के, क्योंकि पता ही नहीं था पानी के H प्लस लेना, किसी ने बोला ही नहीं, बोलते तो ले लेते, मना थोड़ी करा है। बात समझ आ रही है ना? तो अपन इस बार क्या करेंगे कि अपन H प्लस हम वाटर और ले लेंगे, सिंपल काम। तो भाई अच्छा आपने बता दिया, कोई बात नहीं, अभी कर देते। पानी के H प्लस निकालेंगे, HCl के H प्लस में जोड़ देंगे, टोटल H प्लस आएंगे और सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम इज कि तुमको अगर एक्वा सोल्यूशन दिया तो खुद सोचना चाहिए था ना कि भाई H प्लस तो पानी में भी होते हैं। पीएच में कहीं ये नहीं बोला ना, पीएच का कहीं पर भी चेक करो, फॉर्मूला ये थोड़ी लिखा था माइनस ऑफ लॉग H प्लस ऑफ एसिड। पता है ऐसा कुछ था क्या कि भाई एसिड के H प्लस का लॉग लेना, एसिड के H प्लस का लॉग लेना तो पीएच आएगा? ऐसा नहीं बोला। क्या बोला था? H प्लस का लॉग लेना एंड बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन के H प्लस। भाई दुनिया के सारे H प्लस तो सेम ही होते हैं, एसिड से बने, पानी से बने और किसी बेस से बन जाए, पर H प्लस तो H प्लस आयन है, कैसे भी बने। तो अगर वो पानी का H प्लस है तो भी होगा सोल्यूशन में, एसिड का H प्लस है तो भी होगा सोल्यूशन में। तो जब पीएच निकालोगे तो सारे H प्लस लोगे, तो अपन को पानी के H प्लस को भी कंसीडर करना है। ठीक है ना? पानी के H प्लस को कंसीडर करने के लिए ऑब्वियसली उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए अपन को इस रिएक्शन का यूज आएगा। तो ये मैंने पानी के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी है, पानी का डिसोसिएशन। इसमें पानी टूट रहा है, क्या बना रहा है? H प्लस एंड OH माइनस आइंस। ठीक है, दिस इज वाटर के डिसोसिएशन की रिएक्शन। यू कैन सी कि इसमें वाटर की स्टेट इज अ प्योर लिक्विड, वाटर की स्टेट प्योर लिक्विड है, हमें पता है, होता अभी रोज पीते हैं, है ना? मतलब यूज में आता ही है, ऑल्दो अभी तक मुंह पे तो मारा नहीं होगा आधे से ज्यादा लोगों ने। अब तो और मतलब पानी तो दुश्मन, एकदम मौसम आ गया पानी से दुश्मनी वाला वैसे भी। बट एनीवेज, है ना, वो लिक्विड स्टेट में होता तो है। क्या बात है, नहा लिया लोगों ने? हाँ मतलब बिल्कुल, तुम्हें देख के लग रहा है तुमने नहा लिया, बिल्कुल देख के लग ही रहा है ना। चलो एनीवेज, ये अपन पानी के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखते हैं। और जब अपन इसको रिएक्शन को अगर एक्चुअली में तुम लोगों ने अभी 5 बजे से उठ के तुम लोग नहा रहे हो ना, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू एक्चुअली। अब तो नहीं करता हूँ मैं, पर जब मैं अपनी टाइप प्रिपरेशन करता था, मतलब मैं विदाउट एक्सेप्शन वेक अप एट 5, नो एक्सेप्शन, जीरो, कभी नहीं ऐसा हुआ कि 5 बजे के बाद तक सो रहे हो। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, और स्पेशली इन दिस करंट सिनेरियो, तो तुम्हारे पास 7 बजे जब तुम्हारी क्लास है, हाँ नहाना इज नॉट द लाइक की पॉइंट हियर। 5 बजे उठ के डेली एक्टिविटीज करके और पढ़ने बैठ जाओ और 1 घंटे पढ़ लो, या इनफैक्ट घर पे ही हो तो 1.5 घंटे पढ़ लो, तो बहुत ही सही है तुम्हारे लिए। अभी मैं आज ही तो सुबह सुबह मेरे को मेरे एक स्टूडेंट ने एक लिंक भेजी थी, उसका इंटरव्यू था एक, तो यश करके एक बच्चा था अपना, पिछले साल मेडिकल लीडर में ही, तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हारा बैच फर्स्ट शुरुआत बैच है ना, उसी का था वो, यश तिवारी, यश। तो उसी मतलब मैं उसको फिजिकल पढ़ाता था, विजयनगर कैंपस पे था वो, तो उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहा था ये सब चीजें ऐसा। तो इट्स वेरी इफेक्टिव, मैंने भी ट्राई करा है, शुड ट्राई। राइट, पानी का जो रिएक्शन है उसमें अपन H प्लस इन OH माइनस का अमाउंट निकालें। अब अमाउंट निकालने के लिए अपन को क्या करना है? अमाउंट निकालने के लिए रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना है। अब जब इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो रिएक्शन तो लिख दी, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको देख लेते हैं क्या है।
तो पानी के लिए अपन दो कांस्टेंट्स की बात करते हैं, पानी के लिए हम दो कांस्टेंट की बात करते हैं। पहला जो पानी का कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इज कॉल्ड एज के डब्ल्यू। यहाँ पे देखो, बिकॉज दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, तो इनका नाम लॉजिकल है, इसलिए याद रखना आसान है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। अपन एक को दूसरे में मिक्स नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं जो पानी के रिएक्शन के, वो दो हैं, और उनका नाम आप अच्छे से याद रखो। पहला जो के है, दैट इज के डब्ल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसका नाम होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस डिसोसिएशन रिएक्शन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू। जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट है और ये रिएक्शन भी फिक्स्ड है, हम के डब्ल्यू की वैल्यू याद रखेंगे। के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है। याद है केमिकल इक्विलिब्रियम की यादें, कि जो के इक्विलिब्रियम होता था वो इकलौते फैक्टर पे डिपेंड करता था, दैट वाज, क्या था वो फैक्टर? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लिख दिया, क्या बुरा किया, इस पे डिपेंड करता है ना। तो टेम्परेचर अगर 27 है, तब -14 वैल्यू है 10 की पावर -14, कुछ और टेम्परेचर लोगे बदल जाएगी। ठीक है, पढ़ा ही है तो बन रहा है ना। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14 ऑफ वाटर 27 डिग्री सेल्सियस पे। अगर, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जरूरत पड़ती है, इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मैं पी फंक्शन निकालूं, उसको मैं बोलूंगा क्या? पी के डब्ल्यू। वो होगा क्या? माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू। याद है पीएच पीओएच निकाल रहे थे, तो वैसे पी के डब्ल्यू निकाल दिया, माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू की वैल्यू, ये ऊपर वाली कांस्टेंट वैल्यू इसमें रख दो, 10⁻⁻14 का लॉग -14 माइनस माइनस मिला के प्लस हुआ, तो पी के डब्ल्यू 14 हो गई। तो पी के डब्ल्यू की भी वैल्यू है कांस्टेंट एट सेम 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली हमको इक्वली दोनों वैल्यूज की जरूरत पड़ती जाती है, के डब्ल्यू एज वेल एज पी के डब्ल्यू, रिमेंबर बोथ। ठीक है, तो एक पता है, दूसरा पता ही है। ओके, के डब्ल्यू एंड पी के डब्ल्यू 14 एंड -14। देखो नाम सिंबल से तो देखो वैल्यू तुमको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट भी वैल्यू एज सच यही होती है। हम 99%, 99.9% क्वेश्चंस में इसी को यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन जिसमें हमसे आयनिक प्रोडक्ट की बजाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा जाएगा। तो वो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं, तरीका देख लो और याद कर लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है वो है, मतलब मैं तो के की वैल्यू बता रहा हूं तुम्हें। एक कोई भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन का के होता है, तो वो इसका के है, उसकी वैल्यू है ना। कोई एसेट डेफिनेशन या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इस रिएक्शन का के बता रहा हूं मैं, बिकॉज ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो अपन इस पर डिस्कशन ज्यादा करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, बस दैट्स इट। राइट, सी अगर अपन बात करें नेक्स्ट टाइप के की, तो दैट के इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, which is used in 0.1% question or even maybe less questions, but उन क्वेश्चंस में अपन को इसकी वैल्यू बतानी पड़ती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। कब बतानी पड़ेगी? जब स्पेसिफिकली ये पूछा हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा है तो ये बता तो देंगे, याद भी में भी कर लोगे, या निकालने का तरीका इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। देखो H2O लिक्विड, H प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस। एक बार हम इसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरह के लिखें, तो के का एक्सप्रेशन देखो क्या होगा। तो के का एक्सप्रेशन होगा फॉर वाटर H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2। अब देखना, ध्यान से देखना, ये जो के है, कैपिटल के, नॉट के डब्ल्यू, जो के है इसको मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल रहा हूं, इस के को मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल रहा हूं।
तो इस K को देखो अपन क्या लिख रहे हैं, K इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। इस KW को नाम क्या दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को नाम क्या दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आयंस का प्रोडक्ट। अरे वाह यांशी, क्या बात है। KW का मतलब आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब KW। वाह, दोनों का मतलब कुछ नहीं, मतलब तो एक ही है। क्या एक ही है, सेम वही मतलब है, आयंस का प्रोडक्ट। तो ये देखो लिखा है आयंस का प्रोडक्ट, तो ये आयंस का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट तो KW है। ये आ गया KW। K एंड KW डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट में रिलेशन बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। अब देखो ध्यान से समझना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपन H2O दैट इज प्योर लिक्विड और या प्योर सॉलिड इन एनी केस अगर वो दिया हो तो 1 लेते थे। अब अपन ऐसा क्यों करते थे, लेते तो थे ही 1, अपन ऐसा क्यों करते थे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो तुमको समझ आएगा। K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड इक्वल्स KW। ये अपनी इक्वेशन आ रही है ना। KW आयनिक प्रोडक्ट, K डिसोसिएशन कांस्टेंट। मुझे बताओ K एक डिसोसिएशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और KW आयनिक प्रोडक्ट दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट। ये दोनों चीजें अनकेडब्ल्यू, इनफैक्ट इसकी वैल्यू तक लिख दी मैंने, कांस्टेंट्स है ना। तो देखो अगर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट में मैं पानी की कंसंट्रेशन विच इज अ कांस्टेंट, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती, पर पानी की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है। भाई ग्लास में पानी भरा, मैंने एक गिलास पानी लिया पीने के लिए, उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ मोलारिटी है ना। वो मैं अगर आधा गिलास कर दूं पी के, तो मोलारिटी चेंज होगी क्या, या अगर एक बाल्टी में पानी भर के रख लूं तो मोलारिटी चेंज होगी क्या। पानी तो वही है, पूरा पानी जितना भी ले लो मोलारिटी वही की वही। तो मैं दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसको एक नया कांस्टेंट बोल रहा हूं। तो अगर मैं इस KW को यूज करूं, देखना इस KW को यूज करूं, ध्यान से समझना, मैं बोलूं कि दिस इज KW इक्वल H इंटू OH अपॉन 1, तो मैं इसको KW कब बोल पाऊंगा, जब मैंने इस K में पानी की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई करी होगी। तो होता क्या है कि जब भी अपन कोई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो एक्टिव मास जो कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं, आएगा समझ, सुनो तो, वो 1 नहीं होती। वो क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट होने और 1 होने में डिफरेंस होता है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, पर 1 तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो होता यूं है कि आपने एक रिएक्शन का ट्रे लिया और उसमें एक्सप्रेशन में देखना, ये एक्सप्रेशन ये मैंने के लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्टिव मास 1 वाला फंडा नहीं था, पर मैंने क्या करा, इस के में इस H2O की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करा। ये कांस्टेंट था, यस और नो, ये कांस्टेंट है, यस और नो, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा, ये KW आएगा। तो अगर मैं इस KW को यूज कर रहा हूं तो नीचे यहां क्या आएगा, 1। समझ में आ रही है कि वो H2O जो है वो कांस्टेंट तो था, रखना तो वही था, पर तुमने KW यूज करा ना, तो वैल्यू वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दी होगी। तो इसकी जगह बोल दो 1 रख देते हैं। अरे देखो ऐसा है कि कोई बोले नहीं H2O की कंसेंट्रेशन नहीं रखना, तो अनफेयर सा लगेगा ना, क्यों नहीं रखना, क्यों नहीं रखना। तो ऐसा है कि हम उसको रख दो और वैल्यू 1 रख दो। देखो जिसको नहीं समझ आना, सिंपल सी चीज ये देखो, सिंपल सी चीज ये देखो कि मैं आयनिक प्रोडक्ट जब लिखूंगा, अलग से लिख के दिखाता हूँ समझ जाएगा। जब मैं KW लिखूंगा तो मैं लिखूंगा KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस लिखूंगा।
KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू H माइनस। अब डिवाइडेड बाय, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन के K में H इंटू OH अपॉन H2O होना था, पर तुमको पता है कि H2O जो है उसका कंसेंट्रेशन तो 1 लेना है। तो एक्चुअली मैं समझा रहा हूँ कि वो 1 का लॉजिक क्या है। तो अगर रिकॉल करोगे तो तुम इसको 1 इसलिए लेते हो क्योंकि मैंने बोला है। बताओ या सुन लो, कि मास 1 इसलिए लेते हो ना कि मैंने बोला था, तो मान गए अच्छे बच्चों की तरह कि हाँ सर ने बोला मान लो, है ना। मैंने तुम्हें अभी तक रीजन बताया था क्या कि क्यों 1 लेना है। तुमने सोचा होगा कि 1 होता नहीं है, पर सर बोल रहे हैं चलो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मान लेते हैं। हो सकता है सर को भी ना पता हो, सर को पता है, अब सर बता रहे हैं तो सुन लो कि भाई ये 1 होता नहीं है, ये 1 होता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है। तो हर ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो, उसमें हम उस प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को के में मल्टीप्लाई करके रखते हैं, और फिर जो के बताते हैं वो ही अपना फाइनल के है। जैसे फॉर एग्जांपल के डब्ल्यू, ये के डब्ल्यू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला के और H2O की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो हम वैल्यू तो के डब्ल्यू की यूज कर रहे हैं ना। अब के डब्ल्यू की वैल्यू में तो पानी की कंसंट्रेशन ऑलरेडी है, तो अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखी है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखी है, तो यहाँ तो 1 लोगे। इसमें दिस के डब्ल्यू इज व्हाट, दिस इज के इंटू H2O कंसंट्रेशन, दिस के इंटू H2O कंसंट्रेशन। तो H2O कंसंट्रेशन जब यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ तो 1 आएगा। अब इसलिए एक्टिव मास 1 लेते हैं। अब ऐसा है कि कोई बोले अच्छा ऐसा होता था, तो फिर बताओ अच्छा एक्चुअली के था क्या। अगर एक्चुअल के पूछ ले कोई, बोले कि अच्छा के डब्ल्यू तो ठीक है आपने याद करवा दिया, और आपने तो क्या करा सीधा मल्टीप्लाई करके याद करवा दिया। अब मेरे से कोई के पूछ ले तो वही तो बता रहा हूँ कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता क्या है, क्यों के डब्ल्यू इक्वल के होगा। ये क्वेश्चन में H2O की कंसंट्रेशन एक्चुअल लेना है। इट इज टेकन टू बी 1, इट इज टेकन टू बी 1। कहां पे, कहां पे H2O की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में। ध्यान से, कोई बोले पानी की कंसंट्रेशन क्या है, 1 बता दोगे क्या, नहीं ना। वो तो इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में 1 रखना है। चलो और क्लैरिटी लो इस चीज पे कि पानी की कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, पानी की कंसंट्रेशन 1 नहीं होती। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में 1 उसकी वैल्यू रखते हैं। पानी की कंसंट्रेशन 1 नहीं होती, 55.55 होती है, अभी निकाल के दिखाऊंगा। हम इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में वैल्यू 1 रखते हैं। क्यों रखते हैं इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में 1, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी के में इंक्लूडेड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी के में इंक्लूडेड है। अगर कोई बोले कि अच्छा 1 नहीं होती आप रखते हो, चलो रख दो, पर इतना करो बस वैल्यू निकाल के बता दो, बता देते हैं। उस वैल्यू को निकाल के बता देंगे, अगर यहाँ पर रख देंगे तो के की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये देखो, ये जो के है ये कौन सा के है, लिख के बताओ जरा चैट में, ये कौन सा के है, ये वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये वाला के। आयनिक प्रोडक्ट, नाम अच्छे से याद रख लोगे तुम्हारी लाइफ इजी रहेगी, है ना। हमको इन जनरल, आप सिंबल्स भी लिख सकते हो के या के डब्ल्यू में से, इन जनरल कौन सा के यूज करना है, मोस्टली के डब्ल्यू, वो अपने काम का है, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। के की वैल्यू हम कब निकाल के बताएंगे, जब पूछी जाएगी बस। अपना ज्ञान नहीं बांटेंगे दूसरों को, जब ज्ञान की रिक्वायरमेंट होगी, बदले में नंबर मिलेंगे तब देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, देखो कैसे आती है वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 निकाल के रख देना है, बस इतना ही करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 निकालने के लिए क्या करो बेटा, कि 1 लीटर ले लो पानी, बाल्टी में, जग में, मग में, जो भी तुम्हारे पास हो, उसमें 1 लीटर पानी भर लो, ठीक है। फिर तुमको पता है कि ये 1 लीटर जो पानी है 1000 ml है, और क्योंकि पानी की अपन नॉर्मली डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेते हैं, तो इसका मास भी 1000 ग्राम हो जाएगा। चेक करो, है ना।
डेंसिटी 1 लेके चलते हैं तो जो ml में वॉल्यूम वही मास इन ग्राम्स, और ये 1000 ग्राम जो पानी है, 1000 ग्राम पानी है, उसके मोल होंगे 1000/18। अब मोलारिटी क्या होती है? मोल्स विच इज 1000/18 अपॉन 1। ये आ गई पानी की कंसंट्रेशन। कोई बोले कि सर 1000 ml पानी कहाँ से लाए, नल में पानी नहीं आ रहा है, और आप बोल रहे एक्सपेरिमेंट में 1000 ग्राम पानी यूज कर लो, है ना, पूरे दिन का काम इससे चलाना है, 500 ml ले लो। 500 ml पानी लोगी, आधा लीटर पानी ले लो, चलो इतना तो कर सकते हो। आधा लीटर पानी के मोल्स 500/18 और अपॉन 0.5, यहाँ वॉल्यूम 0.5 आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? सेम 1000/18। तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन तो रिमेन्स क्या? सेम। पानी की कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हो, कोई भी वॉल्यूम, कोई भी अमाउंट ऑफ पानी लो, कॉन्सेंट्रेशन तो यही आती है, इट इज अ कांस्टेंट एक्चुअली में, है ना। वैल्यू निकालते हैं तो 55.55 आ जाती है, डिवाइड करेंगे तो। सो दिस वैल्यू यू कैन, इफ यू वांट टू ट्राई एंड रिमेंबर, ये पानी की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। इसको पुट करो, इसको पुट करो और के निकाल लो। तो व्हाट इज के? व्हाट इज के? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? आयनिक प्रोडक्ट, यानी कि KW अपॉन 1000/18। देखो कॉन्सेंट्रेशन रख दी मैंने, राइट। एक बार इस 18 को ऊपर लेके जाओ, 1000 को भी ऊपर लेके जाओ, तो के की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 10⁻⁻17, है ना। इसी को अपन, देखो तरीके होते हैं लिखने के, अब वो तो तुम जैसे चाहे कान पकड़ो, पकड़ना कहानी है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना। 1.8 भी लिख ही सकते हो। अच्छा एक तरीका और, बोले भाई अच्छे तरीके होते हैं, तो तरीके तो हमें भी बहुत आते हैं, ऐसी क्या बात है। लो 55.5 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -14, ये नया तरीका निकाला, चेक करो। 1/55.5 तो 55.5 की पावर -1, है ना, और 10 की पावर -14। ये तरीका ऐसे निकाला है कि किसी को समझना है क्या लिखा है। मैं वैसा मतलब बिल्कुल ऐसा निकाला कि मतलब समझ नहीं आना चाहिए, लिखा वही है, घुमा फिरा के लिखा तो वही है ना। अब आ जाएगा ऊपर, तो कोई परेशानी नहीं है। दीज आर ऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू, एंड KW तो वही 10⁻14 है ना, राइट। तो KW तो वही 10⁻14 है। चलो K की वैल्यू KW हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, K हो या KW, ये कैसे लिखा? 1/55.5, इसको ये लिख दिया, वहां से लिखा था सीधा ये 1/55.5 को 55 की -1 लिखा था, राइट। सो इन दोनों की, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यूज क्लियर है सबको? डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यूज क्लियर है। अच्छा फिर के और KW में रिलेशन, एंड कब अपन को के एंड KW में रिलेशन, एंड व्हाई इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टेकन एज 1 इन एक्सप्रेशंस, ये क्लियर है। चलो परफेक्ट, है ना। ये अपना वैल्यू वैल्यू वाला डिस्कशन हो गया, आधा अपन ने वाटर का डिस्कशन कर लिया। अब आ जाते हैं बात पे बैक टू की अपन ने करा क्यों डिस्कशन। तो हम चाह रहे थे कि हमें पानी के H+ आयंस की वैल्यू मिल जाए, पानी के H+ आयंस की वैल्यू मिल जाए तो निकाल लेते हैं, इतनी क्या है ना। पानी के H+ की वैल्यू निकाल लेते हैं। रिएक्शन आपको भी फिर से लिखना है। तो मैंने पानी की रिएक्शन कंसीडर करी और मुझे पता चल गया कि भाई इसका जो K है वो तो KW होता है और उसकी वैल्यू पता है, तो ये मैंने यहाँ पे अलग से KW मेंशन कर दिया। अब मैंने बोला कि प्योर वाटर डिसोसिएट होगा तो KW K से बड़ा होगा हमेशा, तो हाँ होगा ना हमेशा। मैंने इक्वेशन हटा दी, बट KW इंटू H2O
K into H2O, what's KW? K यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, K यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट into KW was H2O. तो H2O की कंसंट्रेशन में जब तुम H2O की कंसंट्रेशन को जब तुम K में मल्टीप्लाई करोगे तो KW आएगा, तो ये बड़ी है वैल्यू। इस काइंड की दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू ही पता है, जो बड़ी है वो बड़ी है, हमेशा बड़ी है ना, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि ये अपन ने रिएक्शन कंसीडर कर ली। अब मैं बोला पानी डिसोशिएट हुआ, तो पानी डिसोशिएट होके दो आयन बना रहा है, HNOH, H प्लस आयन बना रहा है, OH आयन बना रहा है। अगर मैं बोलूं कि लेट एट इक्विलिब्रियम T0 पे तो चलो कुछ नहीं, बट लेट एट T इक्विलिब्रियम पानी के डिसोसिएशन से X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस आए। तो सीधा अज्यूम कर रहा हूं कि पानी के डिसोसिएशन से जितना वॉल्यूम था, जो भी था, X कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की आएगी। तो कोई बता सकता है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? X आएगी, है ना, हमेशा X आएगी क्या भाई? अगर X H2O टूटे, हमेशा X आएगी। देखो X H2O टूटे तो X बनाएंगे H प्लस, X बनाएंगे OH माइनस। एक H2O मॉलिक्यूल में, एक H2O मॉलिक्यूल में एक H एक OH होता है, तो तुम तोड़ दोगे तो एक H तो ये निकाल के रख दिया, तो OH कहाँ जाएगा? वो भी बनेगा भाई। H बनाने का मतलब OH बनाना भी होता ही है ना, तोड़ रहे हो चीज को, तो एक हिस्सा अकेला थोड़ी निकलेगा, दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। H एंड OH की कंसंट्रेशन कम आउट टू बी सेम। ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा अगर एक एसिड हुआ तो उसमें तो H होंगे, तो बी एसिड थोड़ी है, तो पानी है, पानी तो सेम अमाउंट ऑफ H एंड OH बनाएगा हमेशा। क्लियर है ना? अब अपन को निकालना वैल्यू, बस कुछ नहीं, खत्म। ये इक्विलिब्रियम पर X और X है, लिखा हमने KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस KW यानी कि 10 पर, या चलो 10 पर माइनस 14 नहीं, KW यानी कि X इंटू X, X का स्क्वायर इक्वल्स KW और X इक्वल्स अंडर रूट KW। अच्छा ये X क्या था? तो हमने देखा ऊपर रिएक्शन में लिखा है कि X जो है वो H प्लस एंड इक्वल्स OH माइनस और इक्वल्स अंडर रूट KW कॉन्सेंट्रेशन है HNOH की, कॉन्सेंट्रेशन है HNOH की, है ना। फिर बोला अच्छा ठीक है, ये अंडर रूट KW तो अपनी जगह है, वैल्यू पे बताओ जरा, वैल्यू भी बताओ। तो वैल्यू रख दो, कुछ नहीं है, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रख दो HNOH, तो H प्लस पे फोकस करते चलो। अंडर रूट KW तो अंडर रूट 10⁻⁻14, H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻, ठीक है। HN तुम्हें लिख देते हैं चलो, H प्लस इक्वल्स OH माइनस इक्वल्स 10⁻⁻7। तो पानी में H प्लस और OH 10⁻⁻7 हो जाएंगे। एक बार क्विक रिकॉल करो, वैल्यू निकालिए बस, इसमें कुछ नया है नहीं, सिंपल सी वैल्यू है। क्विक रिकॉल करो कि जो H प्लस और OH माइनस है वो 10⁻⁷ है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, जो अपन सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमको ऐसा लगा कि अरे pH 7 कैसे आया, उसमें मैंने बोला था कि जब तक pH 1 2 3 5 निकाल रहे हो तब तक तो परेशानी नहीं है, पर जैसे ही pH 7 आया गड़बड़ हुई। तो देखो गड़बड़ वहां ये थी कि H प्लस फ्रॉम वाटर भी 10⁻⁻7 है और HCl के भी 10⁻⁻7 थे, है ना। H प्लस फ्रॉम वाटर, H प्लस फ्रॉम HCl दोनों 10⁻⁻7 है, और तुमने HCl के अकेले लिए, पानी के नहीं लिए। HCl के अकेले H प्लस लिए, पानी के तो लिए ही नहीं, तो पानी के ले लेंगे कि अब तो निकालना भी आता है। ऋषि का एक जस्ट सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद मत कर लेना, तुमने 2 बार लिख दिया, मैं देख रहा हूँ, बट ये गलत है वैल्यू। अभी देखते हैं अपन सही क्या आएगी। 10⁻⁻5 के केस में क्या है ना, 10⁻⁻1 के केस में क्या है, सोचो, ध्यान से सोचना थोड़ा। 10⁻⁻1 H प्लस HCl से अगर आए
10⁻⁻1 H+ अगर HCl से आए तो वो H+ इससे ज्यादा है या कम है? HCl के H+ 10⁻⁻1 पानी के H+ से ज्यादा या कम? अच्छा, कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा या ज्यादा? बहुत ज्यादा। डिवाइड करके देखो, 10⁻6 टाइम्स ज्यादा है, 10⁻6 टाइम्स ज्यादा है, विच इज वेरी वेरी लार्ज। तो उस केस में एक्चुअली होता क्या है कि HCl के इतने H+ होते हैं, HCl के अपने इतने H+ होते हैं कि इनको जोड़ के कुछ होना नहीं है। बोले नहीं जोड़ा, हाँ तो लायक भी नहीं है ना जुड़ने के। आई बात समझ में कि तुम 10 लाख में एक जोड़ के 10 लाख एक लिख तो दोगे, पर है तो वैल्यू उसमें 10 लाख ही इंपॉर्टेंट ना भाई। अगर तुम बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ो तो ठीक है, वैल्यू बदलती तो है, पर अप्रोक्स तो बड़ी वैल्यू के बराबर ही रहती है। 10 लाख प्लस एक 10 लाख के पास होता है कि एक के पास होता है? 10 लाख के पास, है ना। तो वैसा कुछ है यहाँ पे। पर अगर 10 लाख में 10 लाख जोड़ेंगे तो 20 लाख हो जाएंगे, उसको कोई 10 लाख नहीं लेता। डिफरेंस समझ आ रहा है कि भाई बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ेंगे तो छोटी वैल्यू फालतू है, जोड़ना जोड़ो, नहीं जोड़ना मत जोड़ो, कौन पूछ रहा है उसको, है ना। इट्स समथिंग लाइक दिस। ये मैं तुमको करके दिखाता हूँ मैथमेटिकली कैसे होता है। दैट इज अवर सेकंड पार्ट। पहला पार्ट ये देखो कि H इक्वल OH 10⁻7 वैल्यू आई, है ना। शॉर्ट ऑफ मैं बताता जा रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी, अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पर अपन को और भी इसमें डिस्कस करना है। H इक्वल OH 10⁻7 आया, और अगर अब मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है, आपने पानी में इतना काम करा, एक आखिरी काम और कर दो कि भाई इस पूरी इक्वेशन का लॉग ले लो, यहाँ मत लो, चलो यहाँ लोगे, यहाँ इस पूरी इक्वेशन का लॉग ले लो। एक काम कर दो, पूरी इक्वेशन का लॉग ले लो। पहले लेंगे लॉग, यहाँ देखो KW इक्वल्स H+ इंटू OH-, ये तो हमेशा ट्रू है। मैंने दोनों साइड दिया लॉग, लॉग KW इक्वल्स आइडेंटिटी लगा दी, लॉग H+ प्लग लॉग OH-, चेक करो क्लियर। ये जो मैंने करा, क्यों करा बताता हूँ, ये स्टेप क्लियर है ना। अच्छा, लॉग KW के आगे H+ के आगे OH- के आगे, सब के आगे लगाया एक माइनस साइन, चेक करो क्लियर है ना। माइनस लॉग KW माइनस लॉग H+ माइनस लॉग OH-, always true for any solution containing water which is आपके लेवल पे हर सॉल्यूशन। माइनस नहीं लगाएंगे तो पीएच नहीं बोल पाए, माइनस नहीं लगाएंगे तो PKW पीएच POH नहीं बोल पाओगे। वो बोलना था, पता था पहले से कि ऐसा लिखने वाले हैं, इसलिए माइनस लगाया था। ठीक, pH इक्वल्स PKW इक्वल्स pH प्लस POH is true, always true for any solution containing water. It's always true, always। और तुम्हारे लेवल पे सारे जो सॉल्यूशंस हैं जिनमें तुम कैलकुलेशन करोगे, जो तुम लेते हो, और एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक चैप्टर में सारे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। पर मैंने फिर भी कंडीशन लगा दी फॉर टू बी सेफ, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू कि pH प्लस POH इज PKW। अब यहाँ देखो, मैंने वैल्यू निकाली थी, यहाँ लिखी हुई थी, व्हाट वाज दिस वैल्यू, PKW की वैल्यू, PKW की वैल्यू क्या थी, 14। तो pH प्लस POH, pH प्लस POH 14 है क्या हमेशा? ये तो मैंने ऑलवेज ट्रू लिख दिया है कंटेनिंग वाटर, या pH प्लस POH इक्वल्स 14 इज ऑलवेज ट्रू? नहीं, ये वैल्यू 14 लिख देता हूं मैं, पर 14 कब आती है, उस पर एक कंडीशन थी, उस पर एक कंडीशन थी 27 डिग्री सेल्सियस,
कि एट 27 डिग्री सेल्सियस से 14 है, पर अगर टेम्परेचर बदला तो ये तो यही रहेगा, ये तो हमेशा इक्वेशन रहेगी। पर अगर ये वैल्यू बदल दूं तो इट कैन कम आउट टू बी पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स 13 या पीएच प्लस ईवीएच इक्वल्स 15। मतलब अगर के डब्ल्यू की वैल्यू बदली, पी के डब्ल्यू की वैल्यू बदली, तो इसका सम बदल जाएगा। चेक करते हैं कैसे बदलेगा, उसमें क्या हो जाता है ना। अब अगर एज लेट्स से इफ यू चेक, अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर में क्या हम बोल सकते हैं, प्योर वाटर मतलब ना उसमें एसिड डाला ना बेस डाला, क्या हम उसमें बोल सकते हैं कि H इक्वल्स ओ एच माइनस होंगे? प्योर वाटर में कैन वी से H इक्वल ओ एच, लॉग लो माइनस साइन लगाओ, क्या हम बोल सकते हैं पीएच इक्वल पीओएच होगा? लॉग लेके माइनस साइन लगाओ, दोनों बराबर आ जाएंगे। एक बार यहाँ पर पीएच इक्वल पीओएच यहाँ रख दो, तो पी के डब्ल्यू इक्वल्स पीएच प्लस पीओएच की जगह पीएच, तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई? पी के डब्ल्यू बाय 2, और यही पीओएच की भी वैल्यू है, तो पीएच इक्वल्स पी के, कैन वी से दिस इज ट्रू फॉर प्योर वाटर, हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वैल्यूज में अभी मैं लास्ट में आता हूँ, वैल्यू तो एक झटके में सबकी रख देंगे अपन, पर अपन पहले इक्वेशन तो निकालो। ये प्योर वाटर के लिए बोल सकते हैं हमेशा ट्रू है, पीएच इक्वल्स पीओएच, क्योंकि उसमें एच और ओएच हमेशा बराबर होंगे, पीएच बराबर पीओएच होगा, और वो पी के डब्ल्यू अपॉन 2 होगा। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू 14 का आधा 7, पीएच इक्वल पीओएच, पीएच इक्वल पीओएच इक्वल 7, क्या वो हमेशा ट्रू है फॉर वाटर? नहीं, पर 27 डिग्री पर है। तो अब बात आ गई कि आपने सब निकाल दिया और आप बोल रहे हो हमेशा ट्रू नहीं है, तो बता दो कि भाई कब नहीं हुआ, क्या करना है। देख लेते हैं, लास्ट चीज है, निकम निपटा देते हैं उसको। तो फिर देख लो, एट 27 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू 10⁻⁻14 है, मतलब पी के डब्ल्यू 14 है, और पीएच इक्वल्स पीओएच, पहले नहीं, मतलब H प्लस इक्वल्स, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है ना, इक्वल OH इक्वल 10⁻⁷ है, पीएच इक्वल पीओएच इक्वल 7 है। चेक करो इसमें किसी भी स्टेप में वैल्यू में डाउट है क्या? मैंने ऊपर कंडीशन स्टार्ट करा कैसे, 27 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए वैल्यू लिखी है ना। 27 डिग्री सेल्सियस पर तो ये सब ट्रू है, पानी के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 10⁻⁻14 कांस्टेंट वैल्यू याद रखना है। पी के डब्ल्यू की वैल्यू लॉग लोगे माइनस साइन लगाओगे 14 आ जाएगी, याद रखना है। ये वैल्यूज आ गई, बट व्हाट इफ टेम्परेचर चेंजेस? तो मैंने बोला अच्छा टेम्परेचर बदलोगे, बदलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, ये पानी का डिसोसिएशन लिखा, ये पानी की रिएक्शन आ गई, इसका जो कांस्टेंट हमने यूज करना है वो ले लिया के डब्ल्यू।
राइट, मैं बोल रहा था कि अगर अपन इस रिएक्शन का डेल्टा एच वाइज कंसीडर करें, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। 99% डिसोसिएशन रिएक्शन, 99.9% डिसोसिएशन रिएक्शंस आर ऐसी रिएक्शन जिनको हीट देंगे तब होगी। भाई हीट दोगे तब चीज टूटेगी, गोटे टूट जाएगी। टूटना है ऐसे आसान काम थोड़ी है, एनर्जी देना पड़ेगी ना, और एनर्जी देना पड़ेगी मतलब ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी बढ़ाएंगे, तो बताओ के को क्या होगा, ये तो बता दिया मैंने, बहुत बार कर लिया हमने। अब बढ़ेगा, फिक्स हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी का के डब्ल्यू बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने पर नेचुरली कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी का के डब्ल्यू बढ़ेगा, कम करने पर कम होगा, ये अपन को आ गया समझ। अगर ध्यान से देखना के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू कम हो जाएगा। मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन के बता रहा हूँ, मैंने के की रिएक्शन लिखी, पानी की रिएक्शन लिखी, डेल्टा एच बताया एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव, टी बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है, और के बढ़ता है तो पी के डब्ल्यू कम होता है। ये समझ आ रहा है, हम पी के डब्ल्यू लॉग से माइनस से निकालते हैं, तो अगर के डब्ल्यू बढ़ा तो लॉग के डब्ल्यू बढ़ेगा, और माइनस लगाया तो पी के डब्ल्यू कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम आराम से समझो। के डब्ल्यू बढ़ेगा, पी के डब्ल्यू कम हो जाएगा, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कंफ्यूजन होगा, इसलिए टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है, नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, पर आसान है, उल्टा करना है। कंफ्यूजन हो जाता है नोट देख के, क्या जो बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक ही चीज लिख दी, तुम दूसरा दिमाग लगा सकते हो, टेम्परेचर कम करने पर इसका उल्टा करोगे। ठीक है, सी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू विल इंक्रीज एंड इंक्रीज टू सम लेवल, लेट से अपन कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये जो मैंने वैल्यू ली थी, ये कब लिए, 27 पे, तो अपन लेट्स डिस्कस समथिंग एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर, लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना। तो लोग अपने एसी का रिमोट उठा लिया, अच्छा सर ने बोला टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना करने बताओ, ये करो एसी में टेम्परेचर एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से कि के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ के 10 की पार, मारो तुक्का, कितनी लिखूं, एट 90 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू इक्वल 10 की पार। मैं देखना चाहता हूं कि तुक्के भी तुम सही सोच रहे हो कि नहीं। साइन के साथ एकदम सही वैल्यू लिखना, कंपेयर करके रैंडम नहीं। आशीष बेटा ये पावर लगाऊंगा वैल्यू छोटी हो जाएगी, हाँ हर्षिता ठीक है, पर बहुत बड़ी कर दी आपने। ऐसी वैल्यू बेटा बड़ी करना है वैल्यू, पर ऐसा नहीं कि तुमने उसको मतलब 10 की पावर 100 टाइम्स बड़ा कर दिया। थोड़ी रियलिस्टिक बताओ। आयुषी बेटा छोटी हो जाएगी, अपनी छोटी हो जाएगी वैल्यू से, हाँ विधि ठीक है, पर चेक करना चाहते तुम्हें पावर्स में वैल्यू समझ आ रही। महिमा भी ठीक है, दिव्यानी ठीक है, रीति ठीक है, हाँ अब सोच रहे हो परिश्रम गलत, इससे छोटी हो जाएगी वैल्यू। 10 टू द पावर -14 से, 10 टू द पावर -14 से ध्यान से सोचना, -13, 10 की पावर -13, -12, -10, -11, -5, -1, ये वैल्यूज बड़ी हैं। -42 तो छोटी है, -30 तो छोटी है, -20 तो छोटी है ना। इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि एक बार गलत करोगे तो सही भी समझ आएगा। मैं -12 मान रहा हूँ, लेट लेट लिखते तुम, ठीक, बस समझ आई ना। इसलिए निकलवा रहा था वैल्यू कि 10 इस पर किसी ने बोला अच्छा -14 से बड़ी है, -15, इसमें क्या है, 10 इस पर -15 इससे छोटी वैल्यू होती है। आ रही है बात समझ में। इससे बड़ी वैल्यू इस 10 रेस्ट पर माइनस के साथ इससे कोई भी छोटा नंबर ले लो, कि माइनस साइन है बेटा, माइनस साइन है ना। क्लियर है, क्लियर है वैल्यू। -10 भी ले सकते, लेट लिखा तो है बेटा, -10 भी ले सकता है, -9 ले ले, तो -1 ले ले, है ना। लेट लिखा है तो मान लो कि ये वैल्यू है, समझने के लिए है ना।
-12 ली। अच्छा, KW 10⁻12 होगा तो PKW 12 हो जाएगा। समझ आ ही रहा होगा, है ना? वो तो लॉग लेके माइनस साइन लगा दिया। तो अपन देखें टेम्परेचर को बढ़ाने पर, ये तो समझ आ रहा है 27 से 90 ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, 90 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, KW बढ़ा, हमने अज्यूम करा पर बढ़ा दिया ना, PKW कम कर दिया। ठीक है, अब अपन देखो, हम अभी भी प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो हम अभी भी क्या लिख सकते हैं, KW इक्वल्स, अरे लिख सकते हैं पर मैं लिख दूं बस, H प्लस इंटू OH माइनस। हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, क्या ये लिख सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस? अरे ये पानी ना हो, एसिड बेस हो, तब भी लिख सकते हो, तो पानी में तो लिखेंगे ही, ये तो हमेशा ट्रू है। अच्छा फिर, हाँ अब पर स्पेसिफिकली पानी में, क्योंकि H और OH बराबर होते हैं, तो क्या अपन लिख सकते हैं H प्लस इक्वल्स OH माइनस इक्वल्स अंडर रूट KW। टेम्परेचर बदला पर ये इक्वेशन बदलेगी क्या? नहीं, इक्वेशन वही रहेगी। तो मतलब H प्लस इक्वल्स OH माइनस इक्वल्स 10⁻⁻6 रूट ऑफ 10⁻12। बोलो यस और नो। अच्छा, अब इसी का लॉग लो, माइनस लगाओ, तो क्या हम लिख सकते हैं pH इक्वल POH इक्वल्स PKW/2। तो हम लिख सकते हैं pH इक्वल्स POH इक्वल्स 6। देखो क्या हुआ, ये पानी का pH 6 आ गया, प्योर वाटर pH 6, पानी का pH 6 निकाल के दिखा दिया मैंने, और तुम लोग अब, अरे सर ने तो मजाक ही कर दिया, हमसे हाँ भी करवा ली, फिर ये देखो क्या कर दिया, pH 6 निकाल दिया। हमें लगता था कि ऐसा होता नहीं है, और हमने हाँ कर दिया है, तब हम भी शामिल हो गए इसमें। अब क्या करें, बीच में समझ आता तो रोक लेते कि नहीं 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 नहीं, pH तो 7 ही निकालना है, कुछ भी करो आप, पर pH 7। तो वो pH 7 कब होता है, दलदल में फंस गए हैं और फंसते जाओगे। pH 7 कब होता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा कोई भी टेम्परेचर दिया होना जरूरी है, विच इज मोर देन 27, तो pH ऑफ प्योर वाटर विल बी लेस देन 7। सो मतलब pH 7 होना न्यूट्रल वाटर की कंडीशन नहीं हुई, फिर pH 7 होना थोड़ी कंडीशन हुई। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? pH तो कम ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर बदला तो pH 27 पे तो 7 है, तो मैं मान रहा हूँ, तो निकाल आइए, पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो pH कैन चेंज। तो अगर pH का 7 होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है न्यूट्रल होने की, तो क्या है? ऐसी कंडीशन बताओ। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि टेम्परेचर पे तो 27 होना, 7 होना है, तुम कंडीशन ऐसी बताओ ना कि किसी भी टेम्परेचर पे लगे, टेम्परेचर तो बदलता रहूंगा, पर न्यूट्रल वाटर की कंडीशन तो बताना होनी चाहिए ना। सोचो, 27 पे नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे पानी, अब जैसे ये पानी है ना, ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, और टेम्परेचर 90 है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन लिखी है यहाँ पे सामने कि तुम हमेशा बोल पाओ ये लगा दो, ये लगा दो, तो भाई सोल्यूशन न्यूट्रल है? बेटा ऐसे करते हैं क्या, अपनी 10⁻⁻6/2 10⁻3। प्योर वाटर की कंडीशन, उस, चलो प्योर वाटर बोल रहे हैं लोग, मान रहा हूं प्योरिटी बोल रहे हैं लोग, अरे प्योर वाटर में तुमको एसिड डाल के दूंगा, तुम देख के थोड़ी बता पाओगे। मैथमेटिकल कंडीशन कुछ लोगों ने सही भी लिखी है, अंशिका ने सही लिखी है, सकीना ने भी सही लिखी है, कि ऐसी कंडीशन कि जिससे अपन बोल पाए सोल्यूशन न्यूट्रल, दैट इज H इक्वल OH। बहुत बढ़िया, H प्लस और OH अगर बराबर है तो सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल।
वैल्यू कुछ भी आते रहे, बराबर हो गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब देख, ठीक है नहीं स्ट्राइक करी पर समझ तो आ रही ना। हाँ, अगर एच और ओ एच बराबर है फिर तो न्यूट्रल है। अब वैल्यू 10⁻⁷ आ जाए दोनों की, 10⁻8 आ जाए, 10⁻7 आ जाए। हाँ, ये प्योर H2O में होता है बेटा, मैं मान रहा हूँ। आपने वो भी सीधा इनडायरेक्टली सही लिखा था, मैं समाव ये सुनना चाह रहा था। होता यूं है कि प्योर H2O और एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन दिखता तो सेम ही है। थोड़ा सा एसिड डाला, दिखेगा तो वो पानी के जैसे ही ना, तो पी थोड़ी जाएंगे उठा के, देखेंगे एच और ओ एच सेम है, हाँ आप पी लो। बात समझ आ रही है? एसिडिक बेसिक नहीं पीना है, थोड़ा सा चलता भी है वैसे, इतना प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिटी हो रही है तो बेसिक पी लो, बेसिसिटी तो खैर होती नहीं है पेट में, तो बेसिसिटी हो तो एसिडिक पी लो, बट नॉर्मली पानी पीते हैं तो एच और ओ एच बराबर होना चाहिए, है ना? एच और ओ एच बराबर होना चाहिए, राइट? सो दैट इज कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिटी और न्यूट्रल सोल्यूशन, लिख लेते हैं उसको। और अगर नहीं होगा तो समझ लेते हैं भाई क्या करना है फिर। मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल वैल्यूज का एक और ले रहा हूँ, फटाफट एक्सप्लेन कम करूंगा, पर तुम ऐसे ही समझ लो कि लेट से एट 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया टेम्परेचर, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ाओ, बताओ जरा फटाफट, तुक्का मारो जल्दी, के डब्ल्यू की पावर 10 की पावर कितनी कम करना है वैल्यू? हाँ ठीक है, चलेगी चलेगी चलेगी। मैं राउंड फिगर पसंद करता हूँ, -16 +16 बोल रहे हैं लोग, -16 चलेगी वैल्यू। पी के डब्ल्यू क्या हो गया? 16। इस केस में भी अगर अपन प्योर वाटर कंसीडर कर लें तो H इक्वल्स OH इक्वल 10⁻⁸, pH इक्वल्स pH इक्वल्स 8 आ जाएगा। अभी तक टेम्परेचर, सॉरी, pH 7 से ज्यादा बेसिक होता था, 7 से कम एसिडिक होता था। अब 6, 7, 8 सब बेसिक, सब 6, 7, 8 सब न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर बदल रहे हैं, दैट इज अ एक्सपेक्ट। तो जब केवल पानी का क्वेश्चन आएगा, यू ऑलवेज लुक फॉर टेम्परेचर, यू ऑलवेज लुक फॉर टेम्परेचर। इन केस इट इज मोर देन 27, तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ाना, पी के डब्ल्यू कम करना, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। इन केस इट इज 27 से कम, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कम कर देना, पी के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ा देना, अकॉर्डिंगली करना, है ना? और अगर 27 टेम्परेचर दिया है या नहीं दिया है, अब एक यही काम तो नहीं है कि हर बार टेम्परेचर लिखते रहे। 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया, पी के डब्ल्यू नहीं दिया होगा, के डब्ल्यू नहीं, किसी और टेम्परेचर पे तो दे दिया होगा, किसी और टेम्परेचर पे तो दे देंगे, पर नॉर्मली टेम्परेचर अगर 27 है तो नहीं देते, इट इज अ कांस्टेंट, याद रखना होता है। एंड मैं ये इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं कि अगर पी के डब्ल्यू या के डब्ल्यू, हाँ, वाटर रिमेन्स न्यूट्रल बिकॉज HNO सेम कंडीशन लिखते भी हैं अभी। मैं बोल रहा हूं कि अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो उसको क्या अज्यूम करोगे? बेस्ट 27, वो तो अपन करते ही हैं अब तक, इतने दिन से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। पर अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये दोनों एनालिसिस समझ लेना, क्लियर है? ये दोनों ज्यादा पे कम पे, ओके, है ना? अब देखो, अगर अपन बोले कि भाई कंडीशन क्या है, फाइनल बता दो, समराइज करो। न्यूट्रल सॉल्यूशन, एकदम कंपलसरी कंडीशन, H प्लस इक्वल्स OH माइनस, बस खत्म। pH इक्वल pH, वो अपने आप आ जाएगा। हम तो बोलना है कि तुम तो अगर HOH बराबर कर दोगे, सोल्यूशन न्यूट्रल है, हमें नहीं पता कैसे बनाया, सिंपल सी कंडीशन है बहुत, H इक्वल OH, pH इक्वल pH, क्लियर? न्यूट्रल सोल्यूशन बेसिकली है पानी ही में HOH बराबर होंगे, अब कितने होंगे उस पर कंडीशन है क्या? जितने भी हो बेटा, इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूँ, pH 6 एसिडिक हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, पर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो pH 6 न्यूट्रल है, प्योर पानी है ये। राइट, pH इक्वल pH,
वैल्यू कुछ भी हो, पर अगर बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। बिल्कुल ऐसे ही एक सिंपल सी एसिडिक सॉल्यूशन की कंडीशन, क्या होगी कंडीशन? ये दोनों बराबर होना न्यूट्रल है, एसिड की कंडीशन तो अपन को पता ही होती है, क्या होगी कंडीशन? H प्लस ज्यादा, किससे? किसी वैल्यू से नहीं, OH से। हमको वैल्यूज में पढ़ना ही नहीं है, वैल्यू में पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा। तुम तो कंपेरेटिव बात करो, H और OH बराबर है, H ज्यादा तो एसिडिक, H ज्यादा तो एसिडिक, OH ज्यादा तो बेसिक। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? यस और नो? है ना? H ज्यादा तो एसिडिक, OH ज्यादा तो बेसिक हो जाएगा। अगर H ज्यादा हुआ तो पीएच POH से, देखो क्योंकि इसके बेसिस पे वो कंडीशन निकलती तो मैं निकाल रहा हूं, हमारा काम इससे भी हो जाता। H प्लस का लॉग OH माइनस के लॉग से ज्यादा होगा, माइनस लगाएंगे तो कम हो जाएगा, तो पीएच लेस देन। अच्छा इसमें देखना, न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच इक्वल्स POH इक्वल्स PKW/2 था, ये भी थी, मैंने यहाँ पे कंडीशन और ऐड कर दी, ये लिखा है ना? pH इक्वल्स PKW/2। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस OH माइनस से ज्यादा होंगे, पीएच POH से कम होगा। एक और कंडीशन अगर देखो यहाँ लिखूं, क्या ये लिख दूं क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन लिख रहा हूं मैं, बहुत स्टैंडर्ड, हमेशा अप्लाई करने वाली ही कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कंडीशनल नहीं है वो। देखो सोचो, और एग्जाम्पल के लिए यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ 7 एज वेल, कि हाँ PKW/2 27 डिग्री पे 7 होता है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है। पर अब ध्यान से सुन लेना, यहीं पे तो खत्म करेंगे फिर, कि अगर मैंने 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करा, ध्यान से सुनो, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करा, तो PKW/2 हो जाएगा 6, PKW/2 हो जाएगा 6, है ना? तो 6 से कम पीएच एसिडिक होगा। हमने कंडीशन किसी टेम्परेचर पे नहीं लिखी, टेम्परेचर वाला केस तो ये है और वो है, अब तो मैं जनरल डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H और OH बराबर हो, वैल्यू कुछ भी आए, कोई भी टेम्परेचर हो, वैल्यू कुछ भी आए, एज लॉन्ग एज दे आर सेम, सॉल्यूशन एसिड न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होने चाहिए, OH से, और वो OH से ज्यादा होंगे तो PKW/2 से भी ज्यादा होंगे, √KW से भी ज्यादा होंगे, और पीएच POH से कम होना चाहिए, वो PKW/2 से भी छोटा होगा। यहाँ ध्यान से समझना, अभी तक आई एम वेरी वेरी श्योर तुम सब ने pH लेस देन 7 कंडीशन पढ़ी है, पढ़ी है, पढ़ी है ना? pH 7 से कम एसिडिक, मैंने उसको रिफाइन कर दिया। मैं बोल रहा हूँ 7 मत याद करो, PKW/2 याद करो ना, फिर तुम्हें टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। भाई 27 डिग्री सेल्सियस पे यही तो 7 होता है ना, पर अगर 27 नहीं हुआ, अगर 27 की जगह 90 हुआ तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है भाई, 6 से कम एसिडिक। और अगर 5 डिग्री हुआ तो ये 8 हो जाएगा, तो ठीक है 8 से कम एसिडिक। ये ज्यादा अच्छी कंडीशन हुई कि नहीं हुई? हाँ, इसमें सब कवर्ड है, टेम्परेचर भी कवर्ड है, और जो हमें याद था वो तो आ ही रहा है ना? खत्म। एक और चीज लिख लेते हैं, लास्ट खत्म करते हैं इसको। न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, तो बचा क्या? बेसिक बचा। बेसिक सोल्यूशन कंडीशन क्या आएगी? OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस, या H प्लस लेस देन OH माइनस, एक बात एक ही है ना? बेसिक मतलब OH ज्यादा, एसिडिक मतलब H ज्यादा, दोनों बराबर मतलब न्यूट्रल। और अगर पीएच अगर H प्लस OH से कम है,
तो पीओएच, या उल्टा बोलूंगा मैं तो पीएच पीओएच से ज्यादा होगा, और पीएच pKw/2 से भी ज्यादा होगा। तो ओवरऑल तुम देखो यहाँ पे इन शॉर्ट, ध्यान से देखना जो पॉइंट दिखा रहा हूं, न्यूट्रल सोल्यूशन pH इक्वल टू pKw/2, H इक्वल OH, दो कंडीशन, H इक्वल OH, pH इक्वल pKw/2, क्लियर? H इक्वल OH, pKw/2। एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, H ज्यादा होंगे तो एसिडिक होगा, pH लेस देन pKw/2, whatever be the value of pKw, clear? बेसिक सॉल्यूशन OH ग्रेटर देन H प्लस या H प्लस लेस देन OH माइनस, pH ग्रेटर देन pKw/2। तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट अब pKw/2 हो गया, उसके बराबर pH होने पे न्यूट्रल, उससे ज्यादा पे बेसिक, उससे कम पे एसिडिक, है ना? राइट। और लास्ट में एक चीज ये, क्योंकि अपन ने बहुत देर पहले देखी थी, नोट हमेशा हमेशा pH प्लस pOH इक्वल्स pKw तो होता ही है ना? राइट। ओके, क्लास का तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं होमवर्क के एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना? अपन कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो नोट कर लो, अपन कल वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं। एट 90 डिग्री सेल्सियस, तीन दे देता, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। एट 27 डिग्री सेल्सियस Kw is 10⁻⁻14, identify the following solution as acidic, basic, neutral। ठीक है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है। अल्फाबेट तुमको लगता है, देखो आते तो सारे ही हैं, फिर जे आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, बट मेरे को ऑप्शन नहीं देना आप, तो ओके। ठीक है, तो ये तो एक हुआ। सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन, सेकंड है एट 90 डिग्री सेल्सियस Kw 10⁻⁻12। अरे मैंने 14 क्यों लिखा है, सॉरी 27 है ना, हाँ ठीक है 14, फिर यहाँ पे पहले 90 डिग्री -12। ऑप्शन इसके सेम है, आंसर बदल जाएंगे, एक बार चेक करो फटाफट, लास्ट फटाफट रिस्पॉन्ड कर दो, फिर क्लास खत्म करें। ऑप्शन इसमें 10 जो क्वेश्चन है वो सेम है। 27 डिग्री सेल्सियस पे ए एसिडिक, बी बेसिक एंड न्यूट्रल मार्क करना है, बस सॉल्व करके। 90 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक, कौन सा न्यूट्रल, बहुत ध्यान से करना, समझ के ना।
और फिर थर्ड, ऑब्वियसली देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया। 10-10 पार्ट हैं इन 3 क्वेश्चंस। 27 डिग्री KW -14, 90 10 की पावर -12 KW और 5 10 की पावर -5 डिग्री पे 10 की पावर -16। इनमें इन सॉल्यूशन को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल की तरह क्लासिफाई करना है। जो 30 क्वेश्चंस, 2 बोल के 30 दे दिए, मजाक चल रहा है। चलो ठीक है, अपन कल इससे स्टार्ट करते हैं, है ना। राइट, होमवर्क बेटा, हाँ 30 के अलावा तुमको और होमवर्क चाहिए ना, मैं तो दे दूंगा, कुछ नहीं है, पर आज ये कर लो अच्छे से। हम लोग शरीफ ही देखो, लोगों की शराफत देखो। आज सर ने इतना होमवर्क दिया है तो हम मांग लेते हैं, सर तो देंगे नहीं ना। बहुत स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम हमको कम मत समझो, सब सोचते हम, ऐसी बात नहीं है। कल देंगे होमवर्क, होमवर्क की पढ़ रही ना, बताऊंगा, रुक जाओ बेटा। अब तो